फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि एक अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करना है, किस प्रकार एग्ज़ाम में अनसीन पैसेज दिया जाता है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके टाइप्स कैसे होते हैं और कैसे उनका आंसर देना है। स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है 9th, 10th, 11th और 12th दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये पूरा कंप्लीट पैसेज आपके सामने है। आइए इसके एक एक लाइन को हम पढ़ते हैं और इसके हिंदी अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद इसके आंसर को देखेंगे, इसके क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। चूँकि मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, अभी छोटा दिख रहा है। देखिए इसमें क्या करा है कि सम पीपल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज मेरली टू गिव नॉलेज। क्या करा है कि सम पीपल थिंक, कुछ लोग सोचते हैं, दैट कि द एम ऑफ एजुकेशन, कि जो शिक्षा का एम है या जो शिक्षा का उद्देश्य है, इज मेरली टू गिव नॉलेज, केवल नॉलेज देना है, केवल ज्ञान देना है। इसमें कह रहा है कि कुछ लोग सोचते हैं कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वह केवल ज्ञान देना है। नेक्स्ट लाइन है, कह रहा है कि दीज पीपुल वांट स्टूडेंट्स टू रीड बुक्स एंड डू नथिंग एल्स। कह रहा है कि दीज पीपुल, ये लोग जो हैं, कह रहे वांट, चाहते हैं, कह रहा है दीज पीपुल वांट स्टूडेंट्स, ये लोग चाहते हैं कि छात्र जो है टू रीड बुक्स, वह किताब को पढ़े, एंड डू नथिंग एल्स, और कुछ भी न करे। ये लोग चाहते हैं कि एक छात्र किताब को पढ़े और कुछ न करे। बट ऐड टू देयर नॉलेज, कह रहा है कि बट सिवाय, ऐड टू देयर नॉलेज, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। कह रहा है कि ये लोग चाहते हैं कि छात्र जो है किताब को केवल अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए पढ़े और किसी लिए नहीं। अदर्स बिलीव, दूसरे विश्वास करते हैं, दैट कि नॉलेज एलोन इज़ नॉट एनफ, दूसरे विश्वास करते हैं कि जो नॉलेज है, एलोन करा कि अकेले पर्याप्त नहीं है। दूसरे लोग विश्वास करते हैं कि ज्ञान की नॉलेज जो है अकेले पर्याप्त नहीं है। ओनली दैट विच एनेबल्स अ मैन टू अर्न हिज लिविंग कैन बी कॉल्ड एजुकेशन। ओनली दैट, केवल वह चीज़ विच एनेबल्स ए मैन, कह रहा वह चीज़ जो एक आदमी को क्या करती है, एनेबल बनाती है, अर्थात योग्य बनाती है। किसके योग्य बनाती है? टू अर्न हिज लिविंग, अपनी जीविका कमाने के लिए। अर्न लिविंग मतलब जीविका कमाना है। तो रहा है कि वह चीज़ जो किसी व्यक्ति को जीविका कमाने के योग्य बनाती है, कैन बी कॉल्ड एजुकेशन, उसे एजुकेशन कहा जा सकता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि वह शिक्षा जो आपको जीविका, रोजी रोटी कमाने के लायक बनाती है, उसे ही शिक्षा कहा जा सकता है। Such people think that bread is more important than anything else। कह रहा है कि such people think, ऐसे लोग सोचते हैं, that कि bread is more important than anything else, कि जो ब्रेड होती है अर्थात जो रोटी होती है वह किसी दूसरे चीज़ की अपेक्षा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। कह रहा है कि इस प्रकार के लोग ये सोचते हैं कि रोटी किसी दूसरी चीज़ की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्टिल अदर्स बिलीव, कि स्टिल अदर्स बिलीव, जबकि दूसरे लोग विश्वास करते हैं, दैट कि एजुकेशन शुड एम सोलली एट मेकिंग गुड सिटीजन एंड गुड पेट्रियट्स। जबकि दूसरे लोग क्या सोचते हैं कि एजुकेशन का जो एम है, अर्थात जो शिक्षा का उद्देश्य है, वो क्या है? मेकिंग गुड सिटीजन, में अच्छे नागरिक बनाना, एंड गुड पेट्रियट्स, और अच्छे देशभक्त बनाना। जबकि कुछ लोग सोचते हैं कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य क्या है? अच्छे नागरिक और अच्छे देशभक्त बनाना। ऑल दिस पीपुल सी ओनली वन ऑफ द सेवरल पर्पसेस ऑफ एजुकेशन। कह रहा कि ऑल दिस पीपुल, ये सारे लोग, कह रहा कि सी ओनली वन ऑफ द सेवरल पर्पसेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के जो विभिन्न उद्देश्य हैं उसके केवल एक उद्देश्य की तरफ ध्यान दे रहे हैं ये दोनों लोग।
जो जीविका कमाना उद्देश्य बताते हैं और जो केवल एक अच्छे नागरिक देशभक्त बनाना उद्देश्य मानते हैं। तो दोनों लोग जो है केवल जो शिक्षा के जितने भी उद्देश्य हैं उससे केवल एक उद्देश्य की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बात यह है कि एजुकेशन शुड एम एट 3 थिंग्स टुगेदर। कह रहा है कि एजुकेशन को 3 चीज़ों पे एक साथ एम करना चाहिए, अर्थात 3 चीज़ों का उद्देश्य लेके चलना चाहिए या 3 उद्देश्य रखने चाहिए। इट शुड गिव मैन नॉलेज, इसे लोगों कह रहा है कि शिक्षा को लोगों को नॉलेज देना चाहिए, मतलब शिक्षा से लोगों को ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। मेक देम सेल्फ रिलायंट, उन्हें जो है सेल्फ रिलायंट बनाए अर्थात स्वावलंबी बनाए। एंड एबल टू सर्व अदर्स, और दूसरों की सेवा के योग्य बनाए। एजुकेशन शुड नॉट प्रोड्यूस सिटीजन, कह रहा है कि शिक्षा को जो है ऐसे सिटीजन प्रोड्यूस नहीं करने चाहिए, अर्थात शिक्षा को ऐसे नागरिक उत्पन्न नहीं करने चाहिए हु जो वाइल दे लव देयर ओन फ्रीडम, जो केवल अपनी ही आज़ादी से प्रेम करते हों। फ्रीडम को मतलब आज़ादी। टेक अवे द फ्रीडम ऑफ अदर्स, जो दूसरों की आज़ादी को छीन लेते हैं। कह रहा है कि शिक्षा को जो है ऐसे नागरिक उत्पन्न नहीं करना चाहिए जो अपनी ही आज़ादी को महत्व देते हों, अपनी आज़ादी से प्रेम करते हों, दूसरे की आज़ादी को छीन लेते हों। इट शुड प्रोड्यूस मैन, इसे ऐसे लोगों को उत्पन्न करना चाहिए हु लव देयर ओन कंट्री, जो अपने देश से प्रेम करते हों, बट लेकिन हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्रीज, जो अपने देश से प्रेम करते हों और जो दूसरे देशों को हानि न पहुँचाए, मतलब अपने देश का भी सम्मान करें और दूसरे देशों का भी सम्मान करें, अपने देश से भी प्रेम करें और दूसरे देशों से भी प्रेम करें। तो ये रहा पूरा पैसेज, इसका हिंदी में अर्थ। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे प्रश्न पूछता है और कैसे इसका आंसर देना है। देखिए ये क्वेश्चंस आपके सामने दिए गए हैं और इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर हमें लिखना होगा। तो आइए एक एक प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके आंसर को समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन। इसमें कह रहा है कि एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए, अर्थात शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो आइए इसका आंसर समझते हैं हम लोग। देखिए इसका आंसर ये है कि द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू गिव मैन नॉलेज। एजुकेशन का जो उद्देश्य है वो ये है कि लोगों को नॉलेज दिया जाए, ज्ञान प्रदान किया जाए। मेक देम सेल्फ रिलायंट, उन्हें स्वावलंबी बनाया जाए। एंड मेक देम एबल टू सर्व अदर्स, और उन्हें दूसरों की सेवा के योग्य बनाया जाए। ये रहा इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब आइए फिर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि ब्रेड इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स। इसमें कह रहा है कि जो ब्रेड होती है, रोटी, किसी दूसरे चीज़ की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। फिर कह रहा है कि डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं। इफ़ नॉट, यदि सहमत नहीं हैं तो वाई, क्यों। कह रहा है इसमें कि रोटी किसी दूसरी चीज़ की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्या आप इससे सहमत हैं, और यदि सहमत नहीं हैं तो क्यों नहीं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए इसका आंसर है कह रहा है कि आई डू नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट ब्रेड इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स। इसमें कह रहा है कि मैं इस स्टेटमेंट से अग्री नहीं हूँ, अर्थात मैं इस स्टेटमेंट से सहमत नहीं हूँ। कौन सा स्टेटमेंट, वही कि ब्रेड इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स, कि रोटी किसी दूसरे चीज़ की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। मैं इस कथन से सहमत नहीं हूँ। फिर आगे कह रहा है कि नो डाउट ब्रेड इज़ इम्पोर्टेंट। कह रहा है कि कोई संदेह नहीं है, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि रोटी महत्वपूर्ण होती है। बट देयर आर अदर थिंग्स, लेकिन दूसरी चीज़ें भी, लाइक गेनिंग नॉलेज, जैसे कि ज्ञान प्राप्त करना, सर्विंग अदर्स, दूसरों की सेवा करना, एंड बीइंग गुड सिटीजन्स एज वेल एज पेट्रियट। कह रहा है कि
और क्या करना, एक अच्छा नागरिक और देशभक्त बनना भी जरूरी है। ब्रेड कैन नॉट बी मोर इम्पॉर्टेंट देन दिस, कह रहा है कि रोटी इनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ मैन शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय एजुकेशन, कह रहा है कि एजुकेशन के द्वारा किस प्रकार के आदमियों को प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, अर्थात शिक्षा के द्वारा किस प्रकार के आदमियों को उत्पन्न किया जाना चाहिए। देखिए इसका आंसर है ये थर्ड वाला, कह रहा है कि एजुकेशन शुड प्रोड्यूस मेन, कह रहा है कि शिक्षा को जो है ऐसे व्यक्तियों को उत्पन्न करना चाहिए हु लव देयर ओन कंट्री, जो अपने देश से प्रेम करे, बल्कि हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्रीज, बल्कि जो दूसरे देशों को हानि न पहुंचाएं या दूसरे देशों को हानि पहुंचाना न चाहते हो। अर्थात शिक्षा को ऐसे लोगों को उत्पन्न करना चाहिए जो अपने देश से भी प्रेम करे और दूसरे देश से भी प्रेम करे, दूसरे देशों को हानि न पहुंचाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक्सप्लेन द अंडरलाइंड पोर्शन, जो अंडरलाइंड पोर्शन है पैसेज में उसको एक्सप्लेन करना है। तो आइए देखते हैं पैसेज में कहाँ पे अंडरलाइंड पोर्शन है। देखिए नीचे ये अंडरलाइंड पोर्शन है, क्या कर रहा है कि हु लव देयर ओन कंट्री, जो अपने देश से प्रेम करते हैं बट लेकिन हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्रीज, जो दूसरे देशों को हानि पहुंचाना नहीं चाहते। तो अब इसे इंग्लिश में ही इस अंडरलाइंड पोर्शन को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर कैसे दिया है। तो इसमें क्या करा है कि पीपुल शुड लव देयर ओन कंट्री, लोगों को अपने देश से प्रेम करना चाहिए, एंड बी ट्रू पैट्रियट्स, और एक सच्चा देशभक्त बनना चाहिए, बट लेकिन शुड नॉट थिंक अबाउट हार्मिंग अदर कंट्रीज, कह रहा है लेकिन जो है शुड नॉट थिंक, उन्हें सोचना नहीं चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, अबाउट हार्मिंग अदर कंट्रीज, दूसरे देशों को हानि पहुंचाने के बारे में। अर्थात इसमें कह रहा है लोगों को अपने देश से प्रेम करना चाहिए, उन्हें सच्चा देशभक्त बनना चाहिए और दूसरे देशों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। आर टेकिंग अवे द फ्रीडम ऑफ अदर्स, या दूसरों की आज़ादी को छीनना नहीं चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है। इसमें कह रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन इंडिपेंडेंस, पैसेज में ऐसा कौन सा शब्द है जिसका मतलब इंडिपेंडेंस है। तीनों प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर इसको एक ही साथ इसका आंसर दे देंगे। इसमें क्या कर रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंडिपेंडेंस, कौन सा ऐसा शब्द है पैसेज में जिसका मतलब इंडिपेंडेंस होता है। इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी। दूसरा है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एम, कौन सा ऐसा शब्द है जिसका मतलब एम होता है, एम का हिंदी में क्या होता है, उद्देश्य। और तीसरा है राइट द नाउन ऑफ द वर्ड बिलीव, बिलीव का नाउन लिखना है, बिलीव मीन्स विश्वास करना, तो इसका नाउन क्या होगा, इसका नाउन विश्वास होगा। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर देखिए इंडिपेंडेंस था, दूसरा क्या हो जाएगा, उसका फ्रीडम हो जाएगा। देखिए ये जो है ये इसका इंडिपेंडेंस का जो है क्या होगा, फ्रीडम। पैसेज में आप देखेंगे, जो पूरे पैसेज को पढ़ेंगे तो इसमें फ्रीडम वर्ड यूज़ है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पूछ रहा था कि एम, ऐसा वर्ड खोजना है पैसेज से जिसका एम अर्थ हो, तो एम मीन्स उद्देश्य होता है, जिसका क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा पर्पस हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या है, उसमें पूछ रहा था कि बिलीव, BELIEV, बिलीव का क्या बताना है, बिलीव का नाउन फॉर्म बताना है। तो बिलीव मीन्स विश्वास करना होता है, तो इसका नाउन फॉर्म बिलीव हो जाएगा। बिलीव मीन्स क्या होता है, बिलीव मीन्स विश्वास होता है। तो स्टूडेंट्स ये रहा एक पूरा कंप्लीट अनसीन पैसेज, उसके क्वेश्चंस और उसके आंसर। मैंने सभी को बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है और आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ भी गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे
सब्सक्राइब और शेयर कर दिए। थैंक यू।